सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए दो शब्द आप सभी भाइयों के सामने रखना चाह रहा हूँ। साथियों, ये सारी लड़ाई जो है वो संगठित होने की है। जो समाज संगठित है, जो समाज संगठित हो चुके हैं, वो अपने हक अधिकार सरकार से मनवा लेते हैं। साथियों, बाबा साहब ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, हमारे पीछे बहुत कुर्बानियाँ दी है। अगर सबसे पहले अगर हम समझें तो हम लोग ही गलत हैं, क्योंकि सरकार 5 साल में हमसे ये कहती है कि एक ईमानदार आदमी को चुन के दो, तो तुम्हारे टैक्सों का पैसा हमारे गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है, उसको हम रिफंड करके आप लोगों के पास पहुंचाएं। तो हम लोग क्या समझते हैं, चुनाव का जब टाइम आ जाता है तो ये लोग हमें बरगला लेते हैं, और बरगलाते नहीं है तो हम सबसे बड़ा गुंडा देखते हैं, सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान को देखते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को देखते हैं, सबसे बड़ा मनुवादी इंसान को चुन के और हमारा राजा बना के भेजते हैं। ये हमारी गलती है या नहीं है? अब इस चीज़ को हम कब समझेंगे? बाबा साहब ने वोट का अधिकार किस लिए दिया था? बाबा साहब ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जमाना चल रहा है ना, इस चीज़ की उनको उस वक्त अंदेशा था। इस वजह से बाबा साहब हमें वोट देने का अधिकार दे के गए हैं। तो साथियों, जब तक हम बाबा साहब को नहीं समझेंगे, विचारधारा को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग 85% संगठित नहीं होंगे, ये लोग हमारा ऐसे ही हमारी बेइज्जतियाँ करते रहेंगे, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करते रहेंगे, हमें यूँ ही मारते रहेंगे, हमें यूँ ही प्रताड़ित करते रहेंगे। साथियों, सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के कदर करने वाले बन जाएं। अगर ये चीज़ हम ही नहीं समझेंगे तो हम अपने आप में से नेता कैसे पैदा कर पाएंगे? हमें बहुत कुछ सीखने की और समझने की ज़रूरत है। यहाँ जितने भी क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत साधुवाद और धन्यवाद। साथियों में अपनी जगह